यस। सो नेक्स्ट इज कंपेयरिंग नंबर्स। अब हमें इसमें बताना है विच इज़ स्मॉलर। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में हमें बताना है कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, सो स्मॉलर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखनी होती है ये नंबर जो है कितने डिजिट में है। ठीक है, सो ये कितने डिजिट में है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर। अब बेटा ये जो नंबर है आपका 41906891, और एक नंबर है 82569970। यहाँ पर डिजिट कितनी है? डिजिट है 8, और इस वाले नंबर में डिजिट कितनी है? डिजिट है 9। सो जिस भी नंबर में डिजिट ज़्यादा होती हैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। सो 9 डिजिट ज़्यादा है तो ये नंबर बड़ा हो गया, ये वाला छोटा। तो विच इज़ स्मॉलर नंबर? स्मॉलर इज़ दिस नंबर। सो वी टेक दिस साइन। ओके, दिस इज़ ग्रेटर एंड दिस इज़ स्मॉलर नंबर। ओके, और नेक्स्ट में आपको बताना है विच इज़ ग्रेटर। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? सो 87540978 87459087। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है इसमें डिजिट कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट। डिजिट दोनों में सेम है। सो अब क्या करना है? अब हमें कंपेयर करना है इनकी डिजिट्स को। यहाँ पर कौन सी डिजिट है? 8, और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 8, दोनों सेम। 7 7 सेम। यहाँ पर कितनी है? 5, और यहाँ पर 4। अब ये बताइए 5 और 4 विच इज़ ग्रेटर? 5 और 4? 5 इज़ ग्रेटर ना, सो वी टेक दिस साइन एंड दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, सो ये नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 7 4। ठीक है, पहले डिजिट्स काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में सेम डिजिट्स हैं। सो अब क्या करना है? कंपेयर करना है नंबर्स का। 7 7 इक्वल है, 4 4 भी इक्वल है, 5 5 भी इक्वल है, 3 4। यहाँ पर कितना है? 3, और यहाँ पर 4। सो विच इज़ ग्रेटर? 4 इज़ ग्रेटर ना, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर। ओके, सो ये ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉलर कौन सा होगा? ये नंबर स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? असेंडिंग मीन्स होता है द वैल्यू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जैसे आपको अगर स्टेयर्स पे चढ़ना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेयर पे जाते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, सो वैसे ही आप बढ़ते जाते हैं आगे। ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले हम वो नंबर लिखते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को। सो आपको एक क्वेश्चन में ये 4 नंबर्स गिवन है। इन 4 नंबर्स में बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? जो नंबर सबसे छोटा होता है। सो पहले तो इनकी सबकी डिजिट्स हम काउंट कर लेते हैं, या फिर इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू आ रही है 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख। सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 4 लाख। सो 4 लाख में कितने आ रहे हैं? 2 नंबर्स आ रहे हैं। अब इन 2 नंबर्स में देखिए, फर्स्ट 4 और 4 सेम है, 4 और 4 सेम है। सो इससे तो हमें पता नहीं लगा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9 और 8। अब आप बताइए 9 ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है ना, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ? ये वाला। तो हम इस नंबर को पहले नोट करेंगे, 4,89,321। ठीक है, और इस नंबर के बाद कौन सा वाला नंबर इससे बड़ा होगा? ये वाला नंबर। सो 4,98,123। सो ये 4 लाख तो कंप्लीट हो गए, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसके बाद आते हैं 5 लाख, 5 लाख। सो आपको 5 लाख में 5 और 5 सेम है। इसके बाद नंबर है 8 और 9। सो 9 ग्रेटर है, 8 स्मॉलर है। सो कौन सा आएगा स्मॉलर नंबर? पहले आएगा। सो 5,89,213, और लास्ट में 5,98,132। सो ये जो होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा।
ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए ये सबसे स्मॉलर, ये ग्रेटर और सबसे ग्रेटर ये नंबर। सो सबसे स्मॉलर तो ये है और ग्रेटर ये है, तो हम कौन सा साइन लेते हैं, दिस। ठीक है, और ये साइन से हम असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56,000, 65,000, 65,000, 56,000. So which is smaller? 56,000. So 56. ये तो सेम होगा 56. नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 और 9। So 0 और 9 में कौन सा वाला स्मॉलेस्ट होगा, 0। सो फर्स्ट नंबर आएगा हमारा 56098 और इसके बाद कौन सा आएगा 56908। अब बचा 65। सो 65 तो सेम है दोनों में। नेक्स्ट नंबर है 8 और 9। सो 8 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है ना। सो हम स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे पहले 65890 और इसके बाद 65980 और असेंडिंग में साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम ऐसे ही होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सो इस बार जो नंबर लेना है वो ग्रेटर नंबर हमें पहले लेना है। ठीक है, सो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 लाख। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2,98,000, 2,79,000 और 2,89,000 एंड 2,78,000। सो इन सभी नंबर्स में अगर हम प्लेस वैल्यू देखें सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर पर क्या आ रहा है 9, 7, 8, 7। सो यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9 वाला। सो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9298245। ओके, और 9 के बाद कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट, 9 के बाद है 8, है ना। सो 8 वाला नंबर हम लेंगे 289542 और इसके बाद कौन सा नंबर है, 7 वाला नंबर है, जो 7 इन 2 नंबर्स में आ रहा है। और इन 2 नंबर्स के बाद नेक्स्ट नंबर देखें कौन सा आ रहा है, 9 और 8। सो अब कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये वाला 9 वाला। सो हम लेंगे 279245 और लास्ट 278099। ओके, बट साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 लाख, 5 लाख। सो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 5 लाख। सो आप पहले 5 लाख वाले को लिख देंगे 5,26,879। अब यहाँ 4, 4, 4 तीनों सेम। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 552। तो ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि 2 आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों में हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है। सो यहाँ 5 और 5 आया और नेक्स्ट नंबर क्या है 6, यहाँ भी 6 है। सो ये 3 नंबर्स तो सेम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 8 और 2। अब 8 और 2 में कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, 8 वाला। सो हमारा कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा 456,892। उसके बाद 456,234। अब कौन सा बचा लास्ट में, ये 4। सो 428,629। ठीक है, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, आपको नियरेस्ट 10 निकालना है। अब नियरेस्ट 10 होता क्या है, नियरेस्ट टेंस का मीन्स है जिसकी प्लेस है टेंस, वो किसके ज़्यादा क्लोजर रहेगी ये हमें बताना है। ठीक है, आपको नियरेस्ट 10 निकालना है। ठीक है, देखिए आपको 93 का निकालना है। अब 93 में नियरेस्ट 10 निकालना है तो टेंस प्लेस कौन सी है, वंस टेंस प्लेस है 9। ठीक है, सो हमें एक नंबर लाइन बनानी है 90 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 90 के बाद जो नेक्स्ट टेंस आएगा वो 100 ही आएगा और 90 से 100 के बीच में कौन सा नंबर आता है 95। और ये जो नंबर लाइन होती है कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 10 पार्ट्स में।
सो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हमें कितना लेना है 93। तो 90 के आगे बढ़ते हैं, 91 92 93 94 95। अब मुझे ये बताइए 93 कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर। ठीक है, अब ये 93 किसके क्लोज़र है, 90 के क्लोज़र है या 100 के? 90 के क्लोज़र है ना। सो 93 इज़ क्लोज़र टू 90। सो 93 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 इक्वल टू 90। ठीक है, सो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 90 के। तो इसका राउंड ऑफ जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है बेटा 44। अब 44 में हमें निकालना है। सो 44 के लिए हम क्या करेंगे, हमें कहाँ तक जाना है, 40 से 50 के बीच में। ठीक है, और 40 से 50 के बीच में कितना आता है, 45। हम नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 44 लेना है। ठीक है, सो 40 41 42 43 44। अब ये 44 किसके क्लोज़र है, 40 के या 50 के? 44 इज़ क्लोज़र टू 40। सो 44 इज़ राउंडेड टू 40। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नियरेस्ट 10 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट लगाना है नियरेस्ट 100 पर। ठीक है, आपको नियरेस्ट 100 फाइंड करना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर मुझे ये बताइए 247 में 100 प्लेस कौन सी है, 1s 10s 100 प्लेस ये है ना 2। सो आपको जो नंबर लाइन बनानी है वो कहाँ से बनानी है, 200 से कहाँ तक बनानी है, 300 तक। और 200 और 300 के बीच में कितना आता है, 250। और कितने पार्ट में डिवाइड होगी लाइन, 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको लेना है 47। सो हमें क्या करना है, पहले जाना है 40 पर। 40 पर 210 220 230 240 250 260 270 280 290 और 300। ठीक है, सो इसमें हमें कहाँ लेकर जाना है, 47। सो 40 पर चलेंगे 40। अब 40 से लेकर 50 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 47 लेना है। सो 40 ये रहा, 40 के बाद 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो यहाँ पर लाई करेगा 247। अभी 247 किसके क्लोज़र है, 200 के या 300 के? 247 इज़ क्लोज़र टू 200। सो 247 इज़ राउंडेड टू 200। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 585। हमें 100 प्लेस देखनी है 5। सो हमें कहाँ तक जाना है, 500 से लेकर 600 और बीच में कौन सा आएगा, 550। हमें लेना है 585। सो 80 तक जाना पड़ेगा। सो 560 यहाँ पर आ जाएगा, 570 580 और 590। हमें कितना लेना है, 85। 80 ये रहा और 5 और चलेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 585। ये 585 किसके क्लोज़र है, 600 के। सो 585 इज़ क्लोज़र टू 600। सो 585 इज़ राउंडेड ऑफ टू 600। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000।
तो इस बार कौन सी प्लेस लेनी है, 1000 प्लेस, और 1000 प्लेस कौन सी है, 1s 10s 100 1000 7। सो कहाँ तक जाना है हमें, 7000 से हमें जाना है 8000 तक, और बीच में कौन सा आता है मिडिल में, 7500। ठीक है, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 पार्ट में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो 7900, अब 900 पे जाना है, तो यहाँ हो गया 7500, 600 700 800 और 900। 7900 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, और कितना 3 और चलना है, तो इसके थोड़ा सा आगे ये नंबर होगा। ठीक है, सो 7903 यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं 7903 इज़ क्लोजर टू 8000। सो 7903 इज़ राउंडेड ऑफ टू 8000। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स में कुछ सिंबल्स गिवन है। ठीक है, आपको कुछ सिंबल्स गिवन है, इन सारे सिंबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, पहले तो आपको ये सारे सिंबल्स को अच्छे से देखना है और इसको लर्न करना है, इस टेबल को। ठीक है, इसमें जो इस टेबल में जो हमारा आई होता है, आई की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू 50 एंड सी की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू 500, एम की वैल्यू 1000। ठीक है, सो आपको पहले क्या करना है, पहले सिंबल्स और इनकी वैल्यू को लर्न करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। आ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, यानी किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमें अगर 3 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3, हम ऐसे लिख देते हैं ना 1 2 3। लेकिन अगर हमें 4 लिखना होता है, ये तो हमने 3 लिखा, लेकिन 4 लिखना होता है तो हम कैसे करते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 2 3 4, लेकिन ये रॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से रॉन्ग हो जाता है और इस तरीके से राइट हो जाता है। ये कैसा है, ये भी अभी आपको बताता हूँ। अब इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। केवल आई एक्स सी और एम, ये 4 सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और बी एल एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। ये बी एल और डी ऐसे सिंबल्स होते हैं, ये रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, ये कभी रिपीट ही नहीं करते, ये केवल एक ही बार आते हैं किसी भी नंबर में। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि अगर देखिए एक जैसे मैंने 12 लिखा। ठीक है, सो 12 को कैसे लिखते हैं, 10 11 12, हम इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 10 + 2। सो 10 का सिंबल क्या होता है, x। सो 10 के प्लेस पर तो आ गया x, और 2 को कैसे लिखेंगे, 1 का ये होता है, तो 1 को 2 टाइम लिख दीजिए, 1 और 2। सो ये हो गया 12। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू कितनी है 10, और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू है 1 और 1 2। अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी वैल्यू रखी होती है, ठीक है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में रखी होती है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए लेफ्ट में कैसे, अगर 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखेंगे, ये कितना है 10। ठीक है, इस 10 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है ताकि 9 आ जाए, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 रख देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है 4। ठीक है, आपको पता है ये कितना होता है 5। अब इस 5 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 4 मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रख दूँगा। ऐसे ही आपसे अगर कहा जाए मुझे निकालना है 11, तो 11 के लिए क्या करेंगे 10, और 10 में कितना ऐड करेंगे 1, तो ऐड करने के लिए कहाँ वैल्यू रखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं। ठीक है,
अगर मुझे लिखना है 15, सो 15 के लिए क्या करना है, 15 कैसे कैसे बना होता है, 10 + 5, सॉरी 10 + 5, सो 10 का सिंबल x और 5 का सिंबल v, ठीक है। सो इस तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके हम देखिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। 505, ठीक है। सो पहले क्या करना है, 505 को ब्रेक करके देख लीजिए। 505 कैसे ब्रेक होगा, 500 + 5, हम प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 500 + 5, सो 500 का सिंबल क्या है, 500 का सिंबल है D। सो आप क्या करेंगे, 500 के प्लेस पर D और 5 का सिंबल क्या होता है V, सो DV आपका आंसर हो जाएगा। 213 को कर लेते हैं। 213 देखिए, 2 की प्लेस वैल्यू 200, 1 की प्लेस वैल्यू 10 और 3 की प्लेस वैल्यू 3। 200 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 100 का सिंबल क्या होता है C, और C को हम रिपीट कर सकते हैं, कितनी टाइम कर सकते हैं, 3 टाइम। तो हमें कितना लेना है, 200। सो 200 के लिए हम करेंगे C और C हो गए 200। 10 लेना है तो 10 के लिए X और 3 लेना है तो 1 2 3, क्योंकि हम 3 टाइम I को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट 57, सो 57 को बनाएंगे 50 + 7। सो 50 का सिंबल क्या होता है, 50 का सिंबल होता है L, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, L और 7 के लिए क्या लगाते हैं, 7 को लिख सकते हैं 5 और 5 में 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो LV1II ये आपका आंसर हो जाएगा। 242, 200 + 40 + 2, सो 200 के लिए क्या करेंगे, C ये हो गए 200। आपको लेना है 40, सो 40 कैसे ले सकते हैं, देखिए बेटा 50 होता है, 50 का सिंबल होता है L। अगर इस L में से मैं एक x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे कितना मिलेगा 40, ठीक है। तो 40 के प्लेस पर कितना आएगा, XL, सो लिख देते हैं XL, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 240। हमें 2 और ऐड करना है, तो 2 ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 2 ऐड करने के लिए इसमें 2 टाइम I को लिख देंगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 181, सो 100 + 80 + 1, ठीक है। बना लेते हैं 100 का सिंबल C, 80 को लिखना है। सो पहले हम लिखेंगे 50 में कितना ऐड करूँ, 80 हो जाए 30, सो 1 2 3 30, C हो गया 180, प्लस करना है 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे, एक I लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो थे नंबर्स जिनको हमने रोमन न्यूमरल्स में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स में दे रखे हैं और आपको किस में लिखना है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है। सो यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा। देखिए पहले हम करते हैं B, MMD, M का सिंबल कितना होता है 1000, सो MM 2 टाइम आया तो कितना हो गया 2000, सो ये हो गया 2000, प्लस D का सिंबल कितना होता है 500, सो टोटल हो जाएगा 2500, ठीक है। कितना इजी है। नेक्स्ट XLIX, सो यहाँ पर X और L दे रखा है, L की वैल्यू कितनी होती है 50, और 50 के लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है X, तो X की वैल्यू 10, सो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, और इस 40 में 9, ये है कितनी 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं XXX मीन्स 10 10 10 30, इसकी वैल्यू कितनी 30, प्लस ये कितना है IV4, टोटल 34, ठीक है। नेक्स्ट X के लेफ्ट हैंड साइड में 1, यानी 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ 10 और राइट हैंड साइड में, तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11, ठीक है। और XXX यानी कि ये हो गया 30, और IX इसका मीन्स है 9, सो टोटल कितना हो गया 39, ठीक है। सो इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर लार्ज नंबर, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।